जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता। ये एक बहुत पुरानी कहावत है और ये कहावत एक ऐसी है जो कि हर जगह पर आपको फिट बैठती हुई दिखाई देगी। अभी हाल ही के शुक्रवार को थॉर रिलीज हुई। थॉर एक बहुत बड़ी मूवी है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा है। और ये एक नए रूप में निकल कर इस बार सामने इसलिए आई है क्योंकि थॉर ने अपने जीवन को एक बार फिर से पलटी देते हुए नए तरीके से जीना शुरू किया है और उसी को दिखाती हुई ये कहानी है। उसका हथौड़ा बदल के कुल्हाड़ी हो चुकी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि इसके सामने कोई भी बॉलीवुड मूवी रिलीज नहीं हुई। भाई देखिए, एक समय था जब चाहे एवेंजर्स रिलीज हो, आयरन मैन रिलीज हो, कोई मूवी रिलीज हो, बॉलीवुड को पता होता था कि भाई हमारी मूवी तो बिकी जानी है। तो इसलिए वो लोग डरते नहीं थे क्लैश से। लेकिन आज के समय में जिस तरह का क्लैश या यूं कहें जिस तरह की टक्कर साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को दी है, वो कहीं ना कहीं अब उनके लिए काफ़ी बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। और इसीलिए अब कहावत आती है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। साउथ से जला हुआ बॉलीवुड अब हॉलीवुड की फिल्मों से भी इतना ज़्यादा डर चुका है कि उसके सामने कोई बड़ी मूवी रिलीज नहीं कर रहा है। और यही हमने थॉर के सामने भी देखा। कोरोना महामारी के बाद से सिनेमाघरों के बंद रहने की वजह से फिल्मों को लंबा इंतजार करना पड़ा। सिनेमाघर जब खुल चुके हैं तो आलम यह है कि लगभग हर शुक्रवार को बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जुलाई के पहले हफ्ते में रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट और राष्ट्र कवच ओम के बीच क्लैश देखने को मिला। हालांकि दूसरे हफ्ते में शुक्रवार को कोई भी बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई, मगर इसी महीने के तीसरे हफ्ते में 15 जुलाई को दो फिल्में क्लैश कर रही हैं। राजकुमार राव के हिट द फर्स्ट केस और तापसी पन्नू की शाबाश मिट्ठू। जुलाई के पहले और तीसरे हफ्ते में क्लैश और दूसरे हफ्ते में सन्नाटे की वजह है। असल में दूसरे हफ्ते के शुक्रवार यानी कि 8 जुलाई को ताइका वाइटिटी के निर्देशन में बनी मार्वल स्टूडियोज की थॉर लव एंड थंडर आ रही। मार्वल स्टूडियोज की पिछली अन्य फिल्मों की तरह ही थॉर लव एंड थंडर भी सुपर हीरो ड्रामा ही है, जिसमें कि अलौकिक शक्तियों से लैस तूफान का एसगार्डियन देवता एक बार फिर दर्शकों को हैरान करने के लिए आ चुका है। मार्वल की सुपर हीरोज फिल्मों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि भारत में भी पिछली कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस उनकी कामयाबी का सबूत है। कहने की बात नहीं है कि आला दर्जे का अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट और बॉक्स ऑफिस पर उनके परफॉर्मेंस की वजह से दूसरे निर्माता हॉलीवुड फिल्मों से क्लैश का जोखिम मोल लेने से बचते हैं। ठीक वैसे ही जैसे साउथ के पैन इंडिया फिल्मों के आगे बॉलीवुड के निर्माता फ्लॉप होने से बचने के लिए अपनी फिल्मों को रिलीज करने से कतराते हैं। बॉलीवुड के लिए साउथ की तरह हॉलीवुड भी एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। किसी भी निर्माता ने हॉलीवुड से टक्कर लेने में दिलेरी नहीं दिखाई, जबकि ठीक एक हफ्ते बाद हिट द फर्स्ट केस और शाबाश मिट्ठू के रूप में संभवतः बॉलीवुड की दो अच्छी फिल्में हैं, मगर हॉलीवुड से भिड़ने की बजाय एक दूसरे के आमने सामने। साबित करने के लिए काफ़ी है कि हिंदी फिल्में आपस में तो एक दूसरे के कंटेंट से मुकाबले में संकोच नहीं करती, मगर उनको ये पता है कि उनकी ये डेयरिंग मतलब हॉलीवुड की फिल्मों के सामने चल नहीं पाएगी। या तो बॉलीवुड अपने कंटेंट में कमतरी की फोबिया से जूझ रहा है, या फिर पहले के हॉलीवुड और दक्षिण के सिनेमा के हाथों पिछली कई भिड़ंत के नुकसान उठाने के बाद लड़ने की अब वो हिम्मत खो चुका है। इससे पहले पिछले साल क्रिसमस के पहले 17 दिसंबर को आई मार्वल की स्पाइडरमैन नो वे होम ने भारत में ज़बरदस्त बिजनेस किया था। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम ने 200 करोड़ से ज़्यादा कमाई करी। वहीं क्रिसमस और बॉलीवुड की स्पोर्ट्स पीरियड ड्रामा 83 भी आई थी। रणवीर सिंह की बड़े स्केल की फिल्म बुरी तरह से नाकाम साबित हुई थी। जहां स्पाइडरमैन नो वे होम का बिजनेस और अल्लू अर्जुन के पुष्पा द राइज का बिजनेस ये बताने के लिए पर्याप्त है कि दोनों फिल्मों के सामने 83 किस कदर नाकाम रही, वहीं ऐसे एक दर्जन से ज़्यादा बड़े मौके हैं जब दक्षिण और बॉलीवुड की फिल्मों के आगे बॉलीवुड के बड़े बड़े 30 मार खां सुपरस्टार्स की फिल्में टिकट खिड़की पर पानी भरती हुई नजर आई थी। स्पाइडरमैन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के बिजनेस ने भी ट्रेड सर्कल को हैरान कर दिया था और भारतीय फिल्मों का उसके ऊपर एक असर देखने के लिए मिला था। कहते हैं कि दूध से जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक कर पीती है। इस समय पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे बॉलीवुड की हालत भी किसी दूध से जली बिल्ली की तरह ही हो चुकी है। वैसे भी थॉर को स्पाइडरमैन की तरह ही भारत में खूब सारे स्क्रीन्स मिले हैं और ये फिल्म 2800 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर है। फिल्म को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी डब किया गया है। वीकडेज में शनिवार और रविवार को स्क्रीन्स बढ़ जाने की संभावना है। भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली थॉर तीसरी बड़ी फिल्म है। थॉर से पहले साल 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम को करीब 2845 स्क्रीन पर और साल 2021 में आई स्पाइडरमैन नो वे होम को सबसे ज़्यादा 3264 स्क्रीन मिले थे। भारत में एवेंजर्स एंड गेम ने भी ज़बरदस्त बिजनेस किया था, लेकिन स्क्रीन से भी मार्वल्स की फिल्मों का भारत में क्रेज समझा जा सकता है। वहीं अब थॉर के सामने कोई हिंदी फिल्म आती भी तो उसे स्क्रीन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता। लग तो यही रहा है कि बॉलीवुड सिर्फ अपने कंटेंट से भिड़ंत की सोच रहा है, मगर दक्षिण के सिनेमा या हॉलीवुड से क्लैश की उसमें शायद अब वो हिम्मत बची नहीं है, ना क्षमता बची है। पर सवाल है कि बॉलीवुड इस तरह अपनी माद में रहकर कितने दिनों तक बचा रह पाएगा। इससे तो साउथ और हॉलीवुड की तमाम फिल्मों का दबदबा बढ़ता ही जाएगा। साउथ और बॉलीवुड फिल्में एक भाषा में बनती हैं, उन्हें बस डब करने की ज़रूरत होती है। बॉलीवुड के हाथ से लगातार चीज़ें फिसलती जा रही हैं और ये चीज़ें तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कि बॉलीवुड खुद इसको सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम और व्यापक कदम नहीं उठाता। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर कुछ भी चीज़ें बॉलीवुड के पक्ष में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि देखिए थॉर का कलेक्शन भी निकल कर सामने आ चुका है। अगर हम बात करें इस मूवी की मतलब थॉर लव एंड थंडर की, तो इसने अपने रिलीज़ के जो पहला वीकेंड हुआ है
उसमें ही 60 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। देश में अब तक रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्मों की पहले वीकेंड में हुई कमाई के मामले में अब ये फिल्म 5वें नंबर पर पहुंच गई। इस स्थान पर अब तक कायम रही डिज्नी की एनिमेशन फिल्म द लायन किंग टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हो गई है। फिल्म ने सिर्फ हिंदी में पहले 4 दिनों में करीब 18 करोड़ रुपए कमा लिए। पहले वीकेंड के कमाल की बात करें तो अमेरिका से एक दिन पहले भारत में रिलीज हुई फिल्म थॉर लव एंड थंडर ने पहले ही दिन करीब 18 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग करी थी। शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन गिरकर 11 करोड़ रुपए पे आ गया था, लेकिन शनिवार को फिल्म ने 36% की बढ़त के साथ शानदार वापसी करी और फिल्म ने करीब 17.5 करोड़ रुपए कमाए। रविवार के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने सभी भाषाओं को मिलाकर 18 करोड़ रुपए कमाई करी है। तो इस तरीके से फिल्म की पहले 4 दिनों की कमाई 60 करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुकी है और फिल्म अब देश में अब तक रिलीज हुई सारी हॉलीवुड फिल्मों में 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। वहीं ये फिल्म थॉर लव एंड थंडर की रविवार की कमाई शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से 18 करोड़ रुपए रही है। तो इस तरीके से चीज़ समझने की वाली बात यह है कि भाई इस मूवी ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। वहीं अगर हम दुनिया भर की बात करें, दुनिया भर में इस मूवी ने करीब 1550 करोड़ रुपए का बिजनेस अभी तक कर लिया है। मतलब आप इसके स्केल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मूवी लोगों को कितनी पसंद आ रही है। लेकिन बॉलीवुड अभी भी एक डर के माहौल में ही जी रहा है और ये डर ठीक है, रहना भी चाहिए। इससे ही कंटेंट को अच्छा करने में इनको मदद मिलेगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।